गरीबी मानव जीवन का एक ऐसा पहलू है जो न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी व्यक्ति को प्रभावित करता है। गरीबी केवल धन की कमी नहीं, बल्कि यह आत्मविश्वास, अवसर, आत्मनिर्भरता की कमी का प्रतीक भी है। इस संदर्भ में गौतम बुद्ध की शिक्षाएं अत्यंत प्रासंगिक हैं। बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि गरीबी से उबरने का मार्ग न केवल बाहरी प्रयासों में है, बल्कि हमारे आंतरिक दृष्टिकोण और कर्मों में भी निहित है। आइए एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि गरीबी क्यों आती है और इससे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। प्राचीन काल की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में हरिदत्त नाम का एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। हरिदत्त अत्यंत गरीब था। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वह अपनी पत्नी और बच्चों का पेट भरने के लिए संघर्ष करता था। उसका दिन सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करने में बीतता था, लेकिन बदले में उसे केवल इतना ही मिलता था कि वह बामुश्किल अपना गुजारा कर सके। हरिदत्त हमेशा अपनी गरीबी के लिए भगवान को कोसता था और सोचता था कि वह इतना मेहनती होने के बावजूद भी क्यों गरीब है। एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह गौतम बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान पूछेगा। गौतम बुद्ध उस समय श्रावस्ती के जेतवन विहार में ठहरे हुए थे। हरिदत्त ने गांव से कई मील दूर तक पैदल यात्रा की और जेतवन विहार पहुंचा। वहां उसने देखा कि बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह चुपचाप बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। जब उपदेश समाप्त हुआ तो उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। हरिदत्त ने कहा, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी गरीबी खत्म नहीं होती। ऐसा क्यों है? क्या यह मेरे भाग्य का दोष है या मैंने पूर्व जन्म में कोई पाप किया है? गौतम बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हरिदत्त, तुम्हारी गरीबी के कारण तुम्हारे कर्म है। तुम्हारा भाग्य और वर्तमान स्थिति तुम्हारे ही कर्मों का फल है, लेकिन तुम चाहो तो इसे बदल सकते हो। बुद्ध ने हरदत्त से पूछा, क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया है? हरदत्त ने झिझकते हुए कहा, भगवान, मेरे पास खुद के लिए ही कुछ नहीं होता, मैं दूसरों को कैसे दे सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम्हारे पास जो भी हो, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो, उसे दूसरों के साथ बांटो। देने की आदत से न केवल तुम्हारा मन साफ होगा, बल्कि तुम्हारे पास आने वाली धन दौलत का मार्ग भी प्रशस्त होगा। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो ब्रह्मांड हमें अधिक देने के लिए प्रेरित करता है। हरदत्त ने सिर झुकाकर बुद्ध की बात मान ली और प्रतिज्ञा की कि वह अपनी फसल का थोड़ा हिस्सा जरूरतमंदों को देगा। बुद्ध ने फिर पूछा, हरिदत्त, क्या तुम अपने दिन का हर क्षण मेहनत में लगाते हो या कभी कभी आलस्य भी करते हो? हरदत्त ने ईमानदारी से उत्तर दिया, भगवान, कभी कभी मैं निराश होकर काम छोड़ देता हूँ और सोचता हूँ कि सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए। बुद्ध ने कहा, यह भी तुम्हारी गरीबी का कारण है। जो व्यक्ति आलस्य करता है वह अपने कर्मों से दूर हो जाता है। याद रखो, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। कर्मठ बनो, हर कार्य पूरी निष्ठा के साथ करो। हरिदत्त ने फिर पूछा, भगवान, मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरे पास ज्यादा धन हो, लेकिन यह इच्छा कभी पूरी नहीं होती। क्या अधिक धन की इच्छा रखना गलत है? बुद्ध ने कहा, इच्छा का होना स्वाभाविक है, लेकिन असीम इच्छाएं मनुष्य को दुखी और असंतोषी बना देती है। तुम्हारी गरीबी का एक कारण यह भी है कि तुम अपने पास जो है उसकी कद्र नहीं करते। जब तक तुम अपनी वर्तमान स्थिति में संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक अधिक पाने की लालसा तुम्हें सुखी नहीं करेगी। इच्छाओं पर नियंत्रण रखो और वर्तमान में संतुष्ट रहना सीखो। बुद्ध ने अंत में कहा, हरिदत्त, गरीबी केवल धन की कमी नहीं है, यह मन और आत्मा की गरीबी भी हो सकती है। तुम यदि सही मार्ग पर चलोगे, सत्य, अहिंसा और दान के मार्ग पर चलोगे, तो तुम्हारी गरीबी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। याद रखो, धन का महत्व केवल तभी है जब वह सद्कार्यों में लगाया जाए, अन्यथा यह केवल मोह और अज्ञान का कारण बनता है। हरिदत्त ने बुद्ध की बातों को गंभीरता से लिया। उसने अपनी फसल का एक हिस्सा गरीबों में बांटना शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठकर अधिक मेहनत करता और इच्छाओं पर काबू रखना सीख गया। धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार होने लगा। कुछ वर्षों बाद हरदत्त एक संपन्न किसान बन गया, लेकिन उसने अपने उदारता और सादगी को कभी नहीं छोड़ा। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी का कारण न केवल बाहरी परिस्थितियां हैं, बल्कि हमारे कर्म,
दृष्टिकोण और आंतरिक विचार भी हैं। यदि हम सही मार्ग अपनाएं तो गरीबी से मुक्ति संभव है। दान और उदारता। देने की आदत हमें मानसिक और सामाजिक रूप से समृद्ध बनाती है। कर्मठता। आलस्य का त्याग और कर्मठता सफलता का मूल मंत्र है। संतोष। इच्छाओं पर नियंत्रण और वर्तमान में संतोष ही सच्चा धन है। सही मार्ग। नैतिकता, सत्य और दान का मार्ग अपनाकर हम गरीबी से छुटकारा पा सकते हैं। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि गरीबी केवल बाहरी संपत्ति की कमी नहीं है, यह हमारे विचारों और कार्यों का परिणाम है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि यदि हम सही दिशा में प्रयास करें और अपने आंतरिक गुणों को सुधार लें तो हम न केवल आर्थिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक गरीबी से मुक्त हो सकते हैं। गरीबी का अंत तभी संभव है जब हम अपनी सोच बदलें, कर्मठ बने और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करें। यही बुद्ध का सच्चा संदेश है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।